सो वेलकम बैक फ्रेंड्स। हमेशा की तरह ये वीडियो भी थोड़ा सा तीखा होगा और हो सकता है कि कमेंट्स भी काफ़ी तीखे आ जाए। ठीक है, अब हम ध्यान दे रहे हैं आज के मैच को छोड़ के। उसमें से तो बहुत सारे विशेषज्ञ आप खुद ही हो, मेरी ज़रूरत नहीं है। उसको छोड़ के हम जो खाड़ी में युद्ध हो रहा है, और तो सिर्फ खाड़ी में नहीं, या तो नॉर्वे पे भी अटैक हुआ है, नॉर्वे पे भी छोटा सा अटैक हुआ है, यूएस एम्बेसी। तो ये आगे भी बढ़ रहा है। प्रेसिडेंट ट्रंप यूके प्राइम मिनिस्टर स्टामर से खुश नहीं है। कहते हैं आप जब लेके आ रहे हो अपनी शिप तब तो हम लड़ाई जीत चुके हैं। और आज सबसे बड़ी जो खबर थी, तेहरान में जो ज़बरदस्त बॉम्ब विस्फोट हुए हैं, उनके जो ऑयल स्टोरेज फैसिलिटीज़ हैं वो बहुत ही काफ़ी नुकसान हुआ है। बदले में उन्होंने भी कुवैत के ऊपर ड्रोन्स डाले हैं और जॉर्डन में जो यूएस कॉन्सुलेट है उसके ऊपर बम्बार्डिंग की है। तो काफ़ी कुछ हल्ला गुल्ला हो रहा है विश्व में, और अभी तक थमने का नाम नहीं ले रहा। कल ईरान के प्रेसिडेंट पेशेकियान ने बाजू के देशों से माफ़ी मांगी कि आपको मुझे नहीं देना चाहिए था दर्द, लेकिन अगर आप अमेरिका को सपोर्ट नहीं करोगे तो हम कुछ नहीं करेंगे। और एक यूएई के बहुत सारे प्रोमिनेंट बिजनेसमैन हैं, अल हब्तू उनका जो ग्रुप है बहुत वेल नोन है, और उन्होंने एक ओपन लेटर अरबिक में लिखा है प्रेसिडेंट ट्रंप को, हिज एक्सेलेंसी को, कि ये जो आपने क्या युद्ध छेड़ा तो आपको पता था कि इसके क्या कॉन्सिक्वेंस होंगे। हमें जो बाजू के जो देश हैं उनको क्या भोगना पड़ रहा है। अब इनके अल हब्तू ग्रुप का जो बहुत बड़े हैं और जो यूएई वगैरह में जाते हैं उनको इनका नाम ज़रूर सुना होगा। हॉस्पिटैलिटी, ऑयल रिसोर्सेज बहुत ज़बरदस्त सेक्टर्स में थ्रू आउट बहुत प्रोमिनेंट माने जाते हैं, और जो रूलर्स हैं उनसे भी काफ़ी क्लोज माने जाते हैं। तो उनका ये कहना कि पीस के लिए हमने जो पैसे तुमको दिए थे, ये सब बोर्ड ऑफ पीस आपने बनाया, तो वो पैसे जा कहाँ रहे हैं। तो काफ़ी रोमांचक बातें हैं। 3 मिनट हो गया ये वीडियो में, आपने ऑलरेडी काफ़ी बातें रोमांचक सुन ली हैं। आसान नहीं है, सिचुएशन काफ़ी गंभीर हो चुकी है, और इतना जितना सनसनीय ये जो बातें हो रही हैं उतना ही सनसनीय आज की शायद क्रिकेट मैच होगी। तो डिप्लोमेटिक टॉक्स से अगर ये सुलझ जाए तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो बहुत मुश्किल हो सकता है। ईरान भी घुटने टेकने वाले है नहीं, कंट्री ऐसे ओल्ड सिविलाइजेशन है, और उन्होंने खमेनी साहब का सक्सेसर भी आज अनाउंस करने वाले हैं, बोलते हमने सिलेक्ट कर दिया है। तो इतना कोई आज 9th डे है, 9वां दिन है, कोई रिलीफ अभी तक तो कुछ खास दिखाई दे नहीं रहा। ठीक है, कई चीज़ें चल रही हैं जो एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से नहीं है इस वक्त, और लोगों को जो इन्वेस्ट कर रहे हैं मार्केट में, मैं सिर्फ 2 तरह के लोग हैं। एक तो जो ट्रेडिंग कर रहे हैं, जो मार्केट गिर रहा है उसका वो लाभ उठा रहे हैं, ये शॉर्ट सेलर्स हैं, और मेरे ख्याल से काफ़ी बड़ा बेयर कार्टेल भी बन चुका है। दूसरे हैं, मैं देख रहा हूं कि बहुत जो प्रोमिनेंट होती हैं, दूसरे जो मैं प्रोमिनेंट देख रहा हूं, बहुत सारे ज्योतिषी एस्ट्रोलॉजर यूट्यूब पे आ गए हैं। कई हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, मुझे टाइम टू टाइम बताते रहते हैं, मैं तो खुद देखता नहीं लेकिन बताते हैं, ये सर इसने ये भेजा। आज एक सब्सक्राइबर ने भेजा, सर ये देखिए, एक ने बोला कि कल बढ़ेगा मार्केट, फिर बोलता है कि दूसरे ने भेजा कि गिरेगा। तो मैंने बोला फिर एवरेज ही कर दो भाई। देखिए, मैं किसी की निंदा नहीं करता, और एस्ट्रोलॉजी एक बहुत ही बड़ा ज्ञान है, बहुत ही बड़ा। अगर इसको आप ध्यान से करें, आपको ये युद्ध का मैं स्टार्टिंग डेट भी मिल जाएगा और का एंडिंग डेट भी मिल जाएगा। लेकिन आजकल लोग क्या है, हर फील्ड में, ये सिर्फ एस्ट्रोलॉजी नहीं, मेडिसिन में,
फाइनेंस में, जहाँ भी आप जाके देखिए ना, लोग जो है ना आज सिर्फ जल्दबाजी में बस बना देना वीडियो, या जल्दबाजी में काम करना, ध्यान नहीं देना। एस्ट्रोलॉजी में कैलकुलेशंस है, लाखों में कैलकुलेशंस है, आप कर रहे हो ये सब डालने से पहले। वो सब्सक्राइबर को मुझे बोलना बुरा लग रहा था, लेकिन वो जिन लोगों के उसने वीडियो भेजे हैं, एक ने तो एक लास्ट ईयर में एक एग्जैक्ट डेट बताया था, उस दिन ज़बरदस्त क्रैश होगा, कुछ भी नहीं हुआ। फिर भी ये प्रोमिनेंट रह जाते हैं, उनके जो व्यूज़ रहते हैं 100,000 से ऊपर। और मुझे आप लोगों को रिक्वेस्ट करना पड़ता है, भाई थोड़ा सा डाल दीजिए, कोई व्हाट्सएप ग्रुप आपका पहचान का हो, ताकि लोगों को शेयर हो सके। इतना आसान नहीं है, ये जल्दबाजी का काम नहीं है, एस्ट्रोलॉजी उठा दिया और कर दिया, ऐसा नहीं है। अगर हाँ, लेकिन मैं रिस्पेक्ट करूँगा, क्योंकि कोई लोग बहुत डीप जाते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं है। देर आर पीपल और इट्स अ साइंस, और मैं इस पर मुझे गर्व है कि ये भारत में ये पैदा हुआ, ये पूरा साइंस। आज मॉडर्न वैदिक एस्ट्रोलॉजी जो है ना, विश्व में भी ले रहे हैं लोग, लेकिन इसका जन्म यहाँ होता हो। लेकिन ऐसे ही बस एक के पीछे एक, और पॉपुलैरिटी, क्योंकि लोग, भारत में एक बहुत बड़ी टेंडेंसी है जानना कि मेरा फ्यूचर क्या है, कल क्या होगा। और ये बहुत ही बड़ा एक बिजनेस भी है। आप जाओगे जोशी तो आपको बहुत सारे वो ये स्टोन्स पहना देगा, ये करेगा। मैं तो कहता हूँ मानव सेवा करिए। अगर शनि का बोलते कि प्रबोध है, शनि से ये बहुत सारा, जैसे मीन राशि में आया, ये सब ये चालू हो गया है, तो शनि है क्या? एक इट इज़ द जस्टिस का देवता है। आप अगर आपको लग रहा है कि शनि का प्रबोध है, तो आप उसका क्या करिए, इलाज ये है, मानव सेवा करिए। एक दूसरे को जो लोअर है आपसे, उनके लिए आप कुछ करिए। मैं कहता नहीं हूँ अपने वीडियोस में कि अंध विद्यालय में जाके थोड़ा सा अगर पैसे बनाए, मेरे एडवाइस है तो दान करिए, स्वीपर्स वगैरह को खिलाइए, किससे एटलीस्ट किससे बुरा शब्द नहीं बोलिए, डोंट स्पीक बैड लैंग्वेज। ये शनि का सबसे बड़ा है। इफ यू स्पीक बैड लैंग्वेज, किसको हर्ट करते हो, दिल दुखाते हो, तो वो फिर उसका चालू हो जाता है। आज भी मुझे बड़ा दर्द हो रहा था, ये ईरान के ऑयल डिपो वगैरह देख के, इतना गंभीर समस्या हो गई है। आई होप कोई बीच में आके मीडिएशन कर दे, हमारे जो स्पिरिचुअल गुरुज है वही आ जाए, नहीं तो मैं ही चले जाता हूँ, आप लोगों की अनुमति हो तो ठीक है। जो आगे वाला हफ्ता है, ये काफ़ी कठिन हफ्ता है मेरे हिसाब से। बहुत जो ये थोड़ा जो जैसे युद्ध ये जो चल रहा है, उसके काफ़ी आपको दिखाई देंगे तत्व इस हफ्ते में। कभी आग की तरफ नीचे ऊपर भी जाएगा। सडनली देखे, मैंने कुछ पीरियड्स अपने प्रीमियम वैल्यू ग्रुप में डाल के रखे हैं कि इस सडन पीरियड्स में ज़ोर से गिरेगा भी, पर पूरा नहीं गिरेगा, पूरा हफ्ता नहीं गिरेगा। कुछ अच्छे पीरियड्स भी हैं, ये मैंने आइडेंटिफाई करके दे दिए हैं, बट बहुत ट्रिकी रहेगा ट्रेडिंग के हिसाब से। जो लोग इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, बड़े म्यूचुअल फंड्स, शेयर्स, करोड़्स में जिनकी इन्वेस्टमेंट्स है, वो मुझसे पूछ रहे हैं कि हम क्या करें। अब आप धैर्य रखेंगे, लेकिन ये हफ्ता जो है बहुत ही आपको परेशान करने में सामर्थ्य रखता है, बहुत वॉलेटाइल हो सकता है दोनों वे में। मैंने, और आप पूछेंगे आप तो ऐसे बोल रहे हैं, ऐसे नहीं है, मैंने टाइमिंग्स डाल के रखे अपने ग्रुप में, कौन से पीरियड्स में कहाँ गिर सकता है, बढ़ सकता है। आप भी ज्वाइन करके प्रीमियम वैल्यूज़ का लाभ उठा सकते हैं। व्हाट्सएप करने का नंबर आपको पता है, 9820861044। बाकी मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, मैं तो चाहूँगा कि 1-2 हफ्ते अच्छे आ जाएं, ताकि लोग जो फंस गए हैं बुरे तरह से वो निकल भी पाए। अब आपने लास्ट वीक देखा कि ऑयल के सिवा कुछ भी नहीं चल रहा था, न सिल्वर, न गोल्ड, कोई भी ऐसा, न बेस मेटल, कोई भी नहीं चल रहा था। इस हफ्ते में काफ़ी दिक्कत पीरियड्स में आ सकती है। यू विल हैव टू बी वेरी वेरी कॉशियस। और किस वक्त पे ये जो लड़ाई है वो ज़्यादा भी भड़क सकती है, ठीक है। तो लेकिन एक बीच बीच में होप का जो ग्लिमर आएगा, उसमें ये जोर से भागेगा भी। जैसे लास्ट वीक आपने देखा, कई बार लोग फंस गए थे, जैसे और थर्सडे के दिन सडनली ऊपर आ गया। ऐसे पीरियड्स आपको फिर भी दिखाई देंगे, ठीक है। वो हम आइडेंटिफाई करके देना हम पे छोड़िए, आप सिर्फ ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट पे ध्यान दीजिए। नमस्ते, जय हिंद।